11 जून 2025 हिंदी का टेस्ट चल रहा है और हिंदी का टेस्ट में आज जो टॉपिक है वो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है। तो पहला क्वेश्चन है जिसका कोई उपाय नहीं है। तो जिसका कोई उपाय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसका होगा निरुपाय। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका कोई मोल नहीं है, तो जिसका कोई मोल नहीं उसको बोलते हैं निर्मूल। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मांस नहीं खाता उसको क्या कहते हैं, तो जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष कहा जाता है। जो तुरंत जन्मा हो, जो तुरंत जन्मा हो उसको क्या कहते हैं, नवजात। जो तुरंत जन्मा हो उसको क्या कहते हैं, नवजात। जो बहुत छोटा नहीं है, तो जो बहुत छोटा नहीं है उसको क्या कहते हैं, नाति लघु। क्या बोलते हैं, नाति लघु। जो बहुत छोटा नहीं उसको क्या कहते हैं, नाति लघु। जो नया आया हो, तो जो नया आया हो उसको क्या कहते हैं, नवागत। क्या बोलते हैं, नवागत। जिसका अर्थ ना हो, तो जिसका अर्थ ना हो उसको क्या कहते हैं, निरर्थक। क्या बोलते हैं, जिसका अर्थ ना हो उसको बोलते हैं निरर्थक। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है, तो वह दंड जिससे राज चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं राजदंड। क्या बोलते हैं, राजदंड। जो पीना चाहता है, तो जो पीना चाहता है उसको पिपासु बोलते हैं। जो पीना चाहता है उसको क्या बोलते हैं, पिपासु। जिसका मन महान हो, तो जिसका मन महान हो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं महामना। क्या बोलते हैं, महामना। जिसका मन महान हो उसको क्या कहते हैं, महामना। जो व्यक्ति विदेश में रहता है, तो जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको विदेशी मत बोल दीजिएगा, प्रवासी बोला जाता है। तो जब व्यक्ति विदेश में रहता है उसको कहते हैं प्रवासी। मरने की इच्छा, तो मरने की इच्छा वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मरने की इच्छा वाले व्यक्ति को मुमूर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुमूर्षा। सेकंड ऑप्शन सही होगा। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं कूप मंडूक। कूप मंडूक। क्या बोलते हैं, कूप मंडूक। देखिए, अगर इसको आप लगातार लिखते जाएंगे, डेली का डेली आप लिखते जाएंगे तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 27 जुलाई 2025 को है। ठीक है, 27 जुलाई 2025 के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है। आप उसकी सारी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। 7080540001 इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैच की जो फीस है वो 2000 रुपीज़ है और उसमें जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। खैर, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको क्या कहते हैं, कूप मंडूक। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं कुलीन या अभिजात। क्या बोलते हैं, कुलीन या अभिजात। यहाँ पे पहला और तीसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। जो किए गए उपकार को मानता है, तो जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कृतघ्न। क्या बोलते हैं, कृतघ्न। सेकेंड ऑप्शन। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ क्या कहते हैं, कंटकाकीर्ण। क्या बोला जाता है, कंटकाकीर्ण। जो खाने योग्य हो, तो जो खाने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, खाद्य। जो खाने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, खाद्य। चार वेदों को जानने वाला, तो चार वेदों को जानने वाले को क्या कहते हैं, चार वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्वेदी। जिसके पाणी में चक्र हो, जिसके पाणी में चक्र हो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं चक्रपाणी। क्या कहते हैं, चक्रपाणी। पंजाबी भाषा की लिपि को क्या कहा जाता है, तो पंजाबी भाषा की लिपि को जो क्या कहा जाता है, गुरुमुखी। गुरुमुखी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उसको बोला जाता है दिगंबर। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको क्या कहा जाता है, दिगंबर। हवन में जलाने वाली लकड़ी, इसको बोला जाता है समिधा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, इसको बोला जाता है नेपथ्य। क्या बोला जाता है, नेपथ्य। वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि बोला जाता है। और यहीं पे अगर हम लोग पेट में लगने वाली आग के बारे में बात करें तो पेट में लगने वाली जो आग होती है उसको क्या बोलते हैं, जठराग्नि। क्या बोलते हैं, जठराग्नि। तो नेक्स्ट है,
खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? पाथेय। क्या कहा जाता है? पाथेय। मोक्ष की कामना करने वाला, तो मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। पेट की आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति का क्या नाम है? तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो है वो क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है, रिक्त। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, और इसके बाद जो पेड क्लासेस हैं उसमें इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकें और अपने नोट्स कवर कर सकें। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली रूप से उतने मजबूत नहीं हैं तो आप डेली का डेली नोट्स बनाते हुए चलें, और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि 60 में से 55 नंबर आपके हिंदी में आ जाएंगे अगर आप यही सारी चीज़ें फॉलोअप करेंगे। चलिए, और हमारे टेस्ट देने के बाद अगर आप लगातार, जैसे अप्रैल माह से चल रहा है ये, ऑलमोस्ट 2 महीने अब तो हो रहे हैं, अगर सारे टेस्ट आपने दिए होंगे तो यकीन मानिए कोई भी मार्केट में टेस्ट सीरीज़ हो, कोई भी मार्केट में किताब हो, किसी से भी उठा के देख लीजिएगा, 60 में से लगभग से आपके 40 से 50 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, या आप ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपने नोट्स प्रॉपर बनाए हैं और लगातार आप टेस्ट दे रहे हैं तो। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।